एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एनालिसिस का, जिसमें हम पढ़ेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी फंक्शन, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो कुछ एक टॉपिक हमारे बचेंगे, वो हम करेंगे। मतलब 1 से 2 क्लासेस में हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। मॉक टेस्ट आप लोगों के रेडी है। टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको बता दिया है, लीनियर अलजेब्रा के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, कॉम्प्लेक्स के मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और फोरियर लैप्लास और मिले इन्वर्जन थ्योरम का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो 3 मॉक टेस्ट, मतलब 3 हमारे पास लीनियर अलजेब्रा के रहेंगे, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स का और एक हमारे पास फोरियर और लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, तो ये 3, 4 और 1 5 टोटल है। 5 मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। कंप्लीट डिटेल मैंने टेलीग्राम चैनल पे दी हुई है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए हमारी जो पहला टॉपिक है वो क्या है, रियल फंक्शन। रियल फंक्शन सबको पता है क्या होता है, तो एक बार मैं रिवाइंड करवा देती हूँ कि रियल फंक्शन हमारा क्या होता है, जिसकी डोमेन और कोडोमेन क्या होती है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होती है, उसको हम बोलते हैं रियल फंक्शन। यानी कि डोमेन और कोडोमेन इज ए सबसेट ऑफ आर। डोमेन और कोडोमेन, उसकी जो सबसेट होगा वो किसका होगा, रियल नंबर्स की, ये सबसेट हमारे पास बनेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है रियल वैल्यूड फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। तो सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता दूं, जो डोमेन और कोडोमेन यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो का मतलब यानी कि सबसेट ऑफ रियल नंबर हो या ना हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है सबसेट ऑफ रियल नंबर डोमेन और कोडोमेन रियल फंक्शन में होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक बात ज़रूरी है, जो हमारे पास रेंज आएगी वो क्या आनी चाहिए, सबसेट ऑफ रियल नंबर यहाँ पे आनी चाहिए। रेंज क्या आनी चाहिए हमारे पास, सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो एक बात बताइए, मैंने अब आपको ये बोला कि डोमेन और कोडोमेन सबसेट ऑफ रियल नंबर होना जरूरी नहीं है। मान लो अगर सबसेट ऑफ रियल नंबर नहीं है, क्योंकि आर से छोटे जितने भी सेट होंगे, एन, जेड, क्यू, ये सारे हमारे पास, आई, ये सारे क्या हैं, सबसेट बनेंगे रियल नंबर्स के। लेकिन एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ले लूँ, कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स मैंने ले ली, डोमेन और कोडोमेन, तो हमें एक ऐसा फंक्शन यहाँ पे मिलना चाहिए जिसकी जो रेंज सेट बनेगा वो सबसेट बन जाए रियल नंबर्स का, अदरवाइज वो वहाँ पे रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए टू बी है, ए फंक्शन विच हैज़ रियल नंबर्स और वन ऑफ इट्स सबसेट एज अ रेंज इज कॉल्ड ए रियल वैल्यूड फंक्शन। जो रेंज हमारे पास आएगी, रेंज सेट जो बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, रियल नंबर का सेट बनना चाहिए, यानी कि सबसेट होना चाहिए रियल नंबर्स का, तो उसको हम बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। एग्जाम्पल देखिए, लेट एन बी ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डिफाइन ए रियल वैल्यूड फंक्शन। हमने इस तरीके से डिफाइन किया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1। तो कंप्लीट द टेबल को हमने कंप्लीट करना है। जैसे x1 से लेके 7 तक हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई गिवन है, तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे निकालनी है। तो जो रेंज सेट हो गया, यानी कि 1 को किसने मैप किया, 3 ने, 2 मैप हुआ 5 पे, 3 7 पे, 4 9 पे, 5 11 पे, तो ऐसे मैप हुआ। तो जो मैपिंग हमारे पास आई है, तो वो सेट जो बना वो क्या बना है, रेंज सेट बना है। रेंज सेट में सारे रियल नंबर हैं, और ये किसका सबसेट हो गया हमारे पास, रियल नंबर्स का हो गया। तो यस, दिस इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। तो ये हमारा क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। उसके बाद है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। ग्राफ से अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है किसी फंक्शन की, तो हम कैसे करेंगे, इफ़ द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन हैज़ नो ब्रेक और गैप। अगर किसी फंक्शन के ग्राफ में कोई भी ब्रेक और कोई भी गैप नहीं है, मतलब सीधा हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं बिना पेन उठाए। एक बार पेन रख के इसको सीधा ऐसे ड्रॉ कर दिया, बीच में पेन उठा के ऐसे ना मतलब बनाना पड़े, बीच में कोई गैप या ब्रेक ना आए, तो वो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस। ए फंक्शन विच इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस इज कॉल्ड ए डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ग्राफ ऑफ साइन एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनेगा, क्योंकि हमने पेन यहाँ पे रखा, तो इसको ऐसे 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 मूव करेंगे तो पेन हमें उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसे चलता रहेगा। तो ये कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, क्योंकि दिस ग्राफ हैज़ नो ब्रेक और नो गैप। ठीक है, तो ये फंक्शन है कंटिन्यूस। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है, ये डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस जो ग्राफ में ब्रेक भी है और हमारे पास क्या है, गैप भी है, तो दोनों चीज़ें हैं, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अब हमारे पास है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट पे कंटिन्यूटी सबको पता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल है, तो फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। इफ़ लिमिट एग्जिस्ट एंड इट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। अगर फंक्शन की उस पॉइंट पे लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है और इक्वल आती है एफ ऑफ ए के। तो ठीक है, ये तो नॉर्मल है, इजी है, जो हम 11 12 में पढ़ते आए हैं, वही ये यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट है। उसके बाद है इंटरवल की। इंटरवल जो होता है उस पे फंक्शन कब, जो हमारे पास इंटरवल होते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, तो वहाँ पे फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कैसे हमें चेक करना होता है। ठीक है, तो उस पर देखो, उसको हम कैसे चेक करते हैं।
Continuity of a function in an interval. A function f(x) is said to be continuous in an open interval a b if f(x) is continuous at every point in that interval. तो इसने बोला है अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस है ओपन इंटरवल ए बी पर, तो ए बी की नेबरहुड में जितने भी पॉइंट हो गए, ये हमारे पास ए है ये बी है, तो ए बी के बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं उन हर एक पॉइंट्स पे वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा उस इंटरवल पर। अब हमारे बात आती है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल पे क्या कहता है, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस इन ओपन, अगर ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूस है तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस होगा हमारे पास एट एक्स इज इक्वल टू ए पर और एट एक्स इज इक्वल टू बी पर। हमें ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से राइट और यहाँ से लेफ्ट, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास कैसा हो जाएगा, क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, ये हमारे पास देखो ए है और ये हमारे पास बी है, तो एक्स इज इक्वल टू ए पर फ्रॉम राइट लिमिट, इसकी राइट लिमिट यानी कि इस तरफ वाली और बी की लेफ्ट लिमिट यानी कि इस तरफ वाली क्या होनी चाहिए, बराबर होना, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। इस पे राइट एक्स इज इक्वल टू ए फ्रॉम राइट और एक्स इज इक्वल टू बी फ्रॉम लेफ्ट, फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। तो ऐसे चेक करना है। उसके बाद है हाइनेस डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हाइनेस ने क्या डेफिनेशन दी है कॉन्टिन्यूटी की, उसने बोला है अगर ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट ए पॉइंट ए ऑफ इट्स डोमेन डी, ठीक है, कोई भी डोमेन डी का हमने पॉइंट लिया ए और वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा उस पर, कब, इफ़ फॉर एवरी सीक्वेंस, यहाँ पे सीक्वेंस की बात हो रही है, ए एन ऑफ द पॉइंट्स इन डी कन्वर्जिंग टू ए, तो हर एक सीक्वेंस उस डोमेन के पॉइंट ए पर क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, ए एन, ठीक है, ए एन कन्वर्ज करेगी किस पर, ए पर। अगर ऐसा है तो द सीक्वेंस एफ ऑफ ए एन, तो वो जो फंक्शन लगाएंगे हम उस सीक्वेंस के ऊपर तो वो कन्वर्ज करेगी किस पर, एफ ऑफ ए पर। तो इसका मतलब दैट मीन्स लिमिट ए एन इज इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइज लिमिट एफ ऑफ ए एन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो ये हमारे पास है हाइंस डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये सीक्वेंस से डेफिनेशन थी। उसके बाद है कोची डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास क्या कहती है, फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट ए point A of its domain differentiate for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 depending on epsilon such that mode of x minus a is less than delta. This implies mode of f(x) minus f of a क्या होना चाहिए, less than epsilon होना चाहिए for all epsilon greater than 0 and x minus a less than delta। और जो delta है वो डिपेंड करेगा epsilon की वैल्यू पर, ठीक है, इजी थी ये भी। उसके बाद है एब्सोल्युटली कंटिन्यूस फंक्शन। एब्सोल्युटली कंटिन्यूस फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ए रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन जिसकी रेंज जो है वो क्या होगी, सबसेट होगा रियल नंबर्स का, यानी कि रेंज इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन हमारे पास गिवन है। डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी फॉर एनी आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, हमारे पास एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ए जहाँ पर डेल्टा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सच दैट वहाँ पे समीशन R1 से n मोड ऑफ एफ ऑफ बी आर माइनस एफ ऑफ ए आर, यानी कि अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट माइनस कर दे और उनका मोड ले ले फंक्शन की वैल्यू में, तो लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर समीशन R1 टू n बी आर माइनस ए आर लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो ये सारा क्लोज इंटरवल के पॉइंट्स पर ही डिपेंड करती है ये, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। ये कुछ मिलती जुलती है, आपको पता है किससे, बाउंडेड वेरिएशन से मिलती जुलती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए अब हमने क्या किया है, वेयर A1 लेस देन B1 लेस देन इक्वल टू A2 लेस देन B2 लेस देन इक्वल टू A3 ऐसे चलता हुआ, दैट इज AIs एंड BIs आर फॉर्मिंग फाइनाइट कलेक्शन। ये हमने क्या लिया है, AIs और BIs फाइनाइट कलेक्शन ली है सच दैट I1 टू N ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट इंटरवल्स। तो ये हमने क्या किए हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट इंटरवल यहाँ पे डिफाइन किया है। जैसे अभी यहाँ पे पुट करेंगे ना तो ये आ जाएगा एफ ऑफ B1 माइनस एफ ऑफ A1, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, A1 जो होगा वो लेस देन होगा B1 से, और ठीक है लेस देन इक्वल टू होगा A2 से। इस टाइप से हमें ये डिफाइन करनी है, ठीक है। तो इंटरवल्स, ये पेयर वाइज इंटरवल्स हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। डेफिनेटली एवरी एब्सोल्यूट कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये आपने ध्यान रखना है, लेकिन कन्वर्स नीड नोट बी ट्रू। हर एक कंटिन्यूस फंक्शन एब्सोल्यूटली कंटिन्यूस नहीं होता, लेकिन हर एक एब्सोल्यूट कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस यहाँ पे होता है। ये बात आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जो ये अलजेब्रा हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ जो अभी सिलेबस में दी है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है। अगर दो फंक्शन कॉन्टीन्यूस हैं तो उनका सम, सब्ट्रैक्ट और एडिशन भी कॉन्टीन्यूस होगा, प्रोडक्ट भी क्या होगी, कंटिन्यूस होगी, डिवीज़न भी कंटिन्यूस, और स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दे तब भी क्या हो जाएगी, कंटिन्यूस हो जाएगी।
ठीक है। इफ़ एफ एक्स प्लस जी एक्स इज कंटिन्यूस देन वी कैन कंक्लूड दैट, अगर उनका सम कंटिन्यूस है, दो फंक्शन का सम अगर कंटिन्यूस है, तो हम यहाँ से ये नहीं कह सकते कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, एक कंटिन्यूस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सेम ये कंडीशन इन पर अप्लाई करेगी, यानी कि आप इनका कन्वर्स यहाँ पे बोल सकते हैं, नीड नोट भी की कंडीशन है यहाँ पे। थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर एफ प्लस माइनस जी एंड एफ जी आर कॉन्टिन्यूस है ऑन डी एफ इंटरसेक्शन डी जी, तो डी एफ मतलब डोमेन ऑफ एफ एंड डोमेन ऑफ जी की इंटरसेक्शन में, तो फंक्शन क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो कंटिन्यूस होगा किसमें, डोमेन ऑफ एफ में। एफ बाई जी का मतलब इनकी इंटरसेक्शन, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी में वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो सेम ये प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे। फोग के बारे में बता रखा है, जी फोग में क्या, फोग अगर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब जी क्या है, कंटिन्यूस है, और एफ क्या है, एंड एफ इज़ कंटिन्यूस एट जी ऑफ ए, तो जो फंक्शन है वो जी ऑफ ए पे कंटिन्यूस होगा और जी अकेला कंटिन्यूस होना चाहिए उस पॉइंट ए पर। ठीक है, फोग के लिए ये कंडीशन थी। उसके बाद है, इफ एफ इज कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल ए बी देन इट इज बाउंडेड, तो देयर एग्जिस्ट एम एंड एम सच दैट, तो यहाँ पे लोअर लिमिट और लोअर सम और सॉरी क्या, लोअर बाउंड और अपर बाउंड यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इस टाइप से ये हैं। तो ये सारे रिजल्ट आप पढ़ लेना, तो ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भेज दूँगी। दूसरा एक ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है डोमेन पर तो उसका मोड भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा उसी डोमेन पर। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ एक रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, ये आपने यहाँ पे याद रखने हैं ध्यान में, ताकि क्वेश्चन सोल्व करते हुए आपके माइंड में ये आते रहें कि हमने कैसे क्या पढ़ा था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। ये क्या कहती है, द फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूटी लेफ्ट एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू, तो बोथ नॉन एग्जिस्ट, यानी कि इनफाइनाइट आ जाए, लिमिट एग्जिस्ट ना करें, तो इस टाइप से जो फंक्शन है ये क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूस फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो तीन डिसकंटिन्यूटी होती है हमारे पास। फर्स्ट काइंड में तो क्या होते हैं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सेकंड काइंड में क्या होते हैं हमारे पास, इनफाइनाइट लिमिट आती है। और जो थर्ड काइंड होती है यानी कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, जिसको हम रिमूव करके फंक्शन को कॉन्टीन्यूस बना सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास है रिजल्ट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है और जी एक्स हमारा डिसकंटिन्यूस है तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो क्या होगी, ज़रूरी नहीं है डिसकंटिन्यूस आए, कंटिन्यूस भी आ सकती है। अगर बोथ डिसकंटिन्यूस फंक्शन है तो उनकी प्रोडक्ट क्या होगी, ज़रूरी नहीं है डिसकंटिन्यूस होगी, कंटिन्यूस भी हो सकती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने यहाँ पे ध्यान रखने हैं। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस मोड एक्स इज कंटिन्यूस, हमें ये बताना है कि किस पर ये कंटिन्यूस होगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो मोड एक्स पॉजिटिव होगा, तो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, और अगर लेस देन जीरो है तो एक्स माइनस एक्स यानी कि जीरो आ जाएगा। और वाई इज इक्वल टू मोड एक्स का जो ग्राफ बनता है, वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमारे पास ये बनता है, और माइनस एक्स का ग्राफ इस टाइप से हमारे पास बनता है। अब यहाँ पे एक्स 2x है तो 2x का ग्राफ इस टाइप से हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम ग्राफ दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, तो ग्राफ में कोई हमारे पास गैप नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, तो ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। तो इसको हम ग्राफ से ऐसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, फंक्शन हमारा डिफाइंड है इस तरीके से 1 माइनस 2x लेस देन 0, 1 प्लस 3x एक्स ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन हमें बताना है कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। तो ये आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा है, इसको आप लोगों ने ट्राई करना है। यहाँ पे हमने कोची डेफिनेशन से इसको किया है, आप सिंपल तरीके से इसको करके दिखाएंगे कि होगा या नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से आप इसको चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास एब्सोल्यूट कंटिन्यूस के कुछ एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ यानी कि थ्योरम्स, रिजल्ट्स जो इंपॉर्टेंट है वो आप कर सकते हैं। तो एवरी एब्सोल्यूट कंटिन्यूस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस बट कन्वर्स इज नीड नॉट बी ट्रू। एवरी एब्सोल्यूट कंटिन्यूस फंक्शन हमने पढ़ा था कंटिन्यूस होता है लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होता। अब यहाँ पे आते हैं यूसी की बारी, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता है एब्सोल्यूट कंटिन्यूस फंक्शन लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो टेक एन इज इक्वल टू एन को मैंने 1 ले लिया तो ये हो गया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर बी माइनस, समीशन हट जाएगा क्योंकि एक प्रॉपर वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली है। तो विच शोज दैट एब्सोल्युटली कंटिन्यूस फंक्शन इज, तो ये यूसी की हमारे पास क्या होगी, डेफिनेशन हो गई। तो ये फंक्शन कैसा बन गया, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बन गया है। नेक्स्ट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एवरी एब्सोल्युटली कंटिन्यूस फंक्शन if f is absolutely continuous function on closed interval a b then f is of bounded variation on closed interval a b, तो फंक्शन कैसा होगा, बाउंडेड वेरिएशन का होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए सिंस f फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b फॉर एप्सिलॉन हमने ले लिया यहाँ पे 1, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट,
तो फॉर एवरी फाइनाइट कलेक्शन हमने यहाँ पे बनाई थी ए आई कोमा बी आई एब्सोल्यूट कंटिन्यूस में की डेफिनेशन में आपको पता है। तो पेयर वाइज डिसजॉइंट इंटरवल्स हमने यहाँ पे बना लिए, ठीक है, बना लिए क्लोज इंटरवल ए बी के। तो विद क्या था कंडीशन, वही डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी है और कुछ नहीं लिखा, बस एप्सिलॉन की जगह यहाँ पे 1 लिखा है। करने के बाद हमने एक नंबर ले लिया नेचुरल नंबर, ठीक है, और उसको हमने इस तरीके से डिफाइन कर लिया कि जो नेचुरल नंबर है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा बी माइनस ए, और ये है डेल्टा अपॉन में डेल्टा। शो दैट डेल्टा हमने क्या, यहाँ से डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के, डेल्टा को इधर ले आएंगे और एन को नीचे ले जाएंगे, तो डेल्टा इज ग्रेटर देन बी माइनस ए बाय एन, ठीक है। अब लेट पार्टीशन हमने बनाने थे, पार्टीशन हमने ए और बी के बीच के पार्टीशन हमने यहाँ पे बना लिए। बनाने के बाद सच दैट सी जे माइनस आई क्या हो जाएंगे, लेस देन डेल्टा फॉर जे इज इक्वल टू 1 to n। तो ये कंडीशन आपने यहाँ पे होल्ड करवानी है क्योंकि हमने इसके पार्टीशन बनाए हैं, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो फॉर एवरी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ पेयर वाइज सब इंटरवल्स इन, अब यहाँ से इसके पेयर वाइज जो सब इंटरवल बनेंगे क्लोज इंटरवल सी जे माइनस आई कोमा सी जे वी हैव, तो यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। अब सब इंटरवल्स बनाए हमने इन ए आई बी आई ऑफ ए पेयर वाइज डिसजॉइंट सब इंटरवल्स किसके, इस क्लोज्ड इंटरवल के, ये क्या बन गए, सब इंटरवल बन गए। ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ से हमने लिखा वी ऑफ सी जे आई माइनस सी जे एफ क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, वेरिएशन की डेफिनेशन होती है। यहाँ पे मैंने इसको वी कर लिया और ये किसके सब इंटरवल्स बने हैं, इस क्लोज्ड इंटरवल के, क्योंकि ए बी लिखते हैं ना वेरिएशन जब डिफाइन करते हैं, तो सेम यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ से समीशन हमने लगा दिया, तो इसका समीशन हमने खोल दिया, जे की वैल्यू वेरी करवा दी, यहाँ से 1 कितनी टाइम लिख दिया, n टाइम्स हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हो गया नेचुरल नंबर्स विच इज़ फाइनाइट, और ये हो गया वी ए टू बी हमारे पास बन गया, ठीक है। सब इंटरवल्स थे किसके, ए आई और ये ए आई बी आई किसके सब इंटरवल्स थे, इसके थे। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई ए टू बी। जब इसका सम हमने किया तो ये हो गया वी ऑफ ए टू बी एफ इज लेस देन इक्वल टू एन विच इज़ फाइनाइट, दिस इज फाइनाइट, और ये फाइनाइट हो गया तो ये क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। तो फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ एफ इज ए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। कितनी आसान थ्योरम थी, बस 2-3 स्टेप आपने यहाँ पे याद रखने हैं और कुछ नहीं करना है। एक तो पेयर वाइज डिसजॉइंट का आपका याद रखना है और ये पार्टीशन वाला, बाकी सारी डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट जो नोट है वो क्या है, द कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू, देयर आर ए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन विच आर नॉट एब्सोल्युटली कंटिन्यूस, और दिस सच फंक्शन इज अ कैंटर फंक्शन। तो क्या कौन सा फंक्शन है वो हमारे पास कैंटर फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है फंक्शन कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब यहाँ पे है वो तो एब्सोल्युटली कंटिन्यूस की नोट्स थे और 1-2 थ्योरम थी जो हमने करी हैं, एक ही थ्योरम थी जो इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पे आते हैं, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पे तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे होती हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे तो बाउंडेडनेस थ्योरम आती है एक, और ये इंपॉर्टेंट है। तो ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, तो दिस इज बाउंडेड। तो क्या होगा, अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पर कंटिन्यूस है तो वो फंक्शन कैसा होता है, बाउंडेड हमारे पास होता है। ये कुछ एक थ्योरम्स हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज भी आप इसको यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रूफ क्या है, लेट अस अज्यूम दैट कंटिन्यूस फंक्शन इज अनबाउंडेड। हमने मान लिया कि फंक्शन कैसा है, अनबाउंडेड है इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, सो देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस एक्स के वूज टर्म लाई इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो हम ये सीक्वेंस, वही सीक्वेंस की कौन सी थी, हाइन्स कंटिन्यूटी वाले, ठीक है। तो सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी जो डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को। तो नाउ एनी क्लोज्ड इंटरवल इज अ क्लोज्ड सेट, तो एक्स के कन्वर्जेस टू ए नंबर जाई। तो मान लो क्लोज्ड इंटरवल यानी कि क्लोज सेट पे जो सीक्वेंस हमने लिया तो वो किसी न किसी फाइनाइट नंबर पे कन्वर्ज करेगी, और वो हमने क्या ले लिया यहाँ से, जाई ले लिया, जाई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो एफ एक्स, नाउ एफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी गिवन है, तो लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे एफ ऑफ जाई, और एफ ऑफ जाई क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। तो विच इज़ ए कंट्राडिक्शन, क्योंकि फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, बाउंडेड हो गया, कंट्राडिक्शन हमारे पास आ गई है, ठीक है, हो गया। क्योंकि हमने क्या बोला था कि जो फंक्शन है जो एक्स के है को कन्वर्ज करती है ए नंबर जाई की तरफ करती है, और वहाँ पे हमने लिमिट लगाई, लिमिट लगाने के बाद वो क्या बन गई, इन्फिनिटी बन गई। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, यहाँ से कंट्राडिक्शन हो गई, तो फंक्शन कैसा हो गया, बाउंडेड यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ से देखिए ये फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस है, अभी मैंने इसका ग्राफ बताया था, इसके ग्राफ में क्या होता है, गैप हमारे पास होता है, तो फंक्शन कैसा है, ये डिसकंटिन्यूस है। तो इसकी जो रेंज आएगी एफ ऑफ 0 और 1 की, जब 0 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी, और जब 1 पुट करेंगे तो 1, तो 1 टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगी इसकी रेंज, और ये कैसी हो गई हमारे पास, अनबाउंडेड यहाँ पे हो गई है, ठीक है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट थ्योरम मैक्सिमा और मिनिमा थ्योरम। ए फंक्शन
continuous in closed interval AB attain its infimum and supremum at least once in closed interval AB। तो मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल ए बी पर तो वो अटेन करेगा उसकी इनफीमम और सुप्रीमम में से किसी एक वैल्यू को एक बार। ठीक है, तो हमने मान लिया एम स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड यानी कि इनफीमम और सुप्रीमम। तो लेट अस अज्यूम दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी एफ एक्स इज लेस देन एम। तो जी एक्स हमने इस तरीके से डिफाइंड करा है। ठीक है, इज कॉन्टिन्यूस इन ए बी सो इट इज़ बाउंडेड। बाउंडेड है तो लेट के हमने ले लिया सुप्रीमम, सुप्रीमम ले लिया जी एक्स हमारे पास क्या था, ये था लेस देन इक्वल टू के। तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई है विच इज़ ए कंट्राडिक्शन, विच इज ए कंट्राडिक्शन क्योंकि फंक्शन हमारे पास क्या है लेस देन एम। एम इसकी क्या है हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड। अगर एम लीस्ट अपर बाउंड है तो ये लीस्ट अपर बाउंड बन ही नहीं सकती। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, कंट्राडिक्शन यहाँ पे आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई। सो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ ऑफ सी किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास एम के। तो सिमिलरली डी बिलोंग्स टू डी सच दैट, सिमिलरली हम डी के लिए बोल देंगे स्मॉल डी के लिए एफ ऑफ डी हमारे पास क्या हो जाएगा एम के बराबर। ठीक है, हो गया, इजी थ्योरम थी ये भी। तो प्रूफ इसका आपने अच्छे से करना है और ये स्टेटमेंट के साथ आपने यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रिजर्वेशन ऑफ ए साइन थ्योरम। ये हमारे पास क्या कहती है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस है किसी एनी इंटीरियर पॉइंट सी पर, इंटीरियर पॉइंट मतलब ये हमारे पास कोई डोमेन है उसके अंदर कोई पॉइंट है सी, उस पॉइंट पर ठीक है डी क्लोज इंटरवल ए बी एंड इफ एफ सी इज नोट, और उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो है तो एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी सी की विच एफ एक्स हैज द सेम साइन एज दैट ऑफ एफ ऑफ सी। तो उसमें क्या होगा कि जो एफ ऑफ सी पर जो पॉइंट का साइन रहेगा चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो तो उस फंक्शन का भी एफ ऑफ एक्स की जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स रहेगा उसका भी हमारे पास क्या रहेगा सेम साइन रहेगा। ठीक है, तो प्रूफ करेंगे। मान लिया एफ ऑफ सी उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारे पास एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। सो फॉर देयर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन एप्सिलॉन। ये हमने यहाँ पे उस पॉइंट की कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन लगा दी। लगाने के बाद ये हमारे पास इसको जब ओपन किया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू दिस। तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास पॉजिटिव क्योंकि एफ ऑफ सी ग्रेटर देन जीरो था तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ ये पॉजिटिव है तो फंक्शन भी क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। सेम अगर ये लेस देन जीरो है तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आ जाएगा फंक्शन लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूव होगी, सेम साइन हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद है लोकेशन ऑफ अ रूट थ्योरम। लोकेशन ऑफ ए रूट थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पे तो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन, दोनों अपोजिट साइन के होंगे। अगर एक लेस देन जीरो है तो दूसरा क्या होगा ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा और उनकी प्रोडक्ट जो आएगी ना वो हमेशा नेगेटिव आएगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइन बोल रहा है तो लेस देन जीरो ही रहेगी। देन देयर एग्जिस्ट सी सच दैट एफ ऑफ सी उस पॉइंट पर वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो लेट एफ ऑफ ए जीरो ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव और एफ ऑफ बी हमने क्या मान लिया नेगेटिव। एंड लेट एस इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ एक्स क्या है पॉजिटिव है। सी हमने यहाँ पे सुप्रीमम ले लिया। अगर फर्स्ट पार्ट में हमने सी नॉट इक्वल टू ए, सेकेंड में हमने लिया सी नॉट इक्वल टू बी और थर्ड में हमने लिया एफ सी इज ग्रेटर देन जीरो। अब देखो अभी यहाँ पे क्या लिया मैंने सी इज नॉट इक्वल टू ए और ए यहाँ पे क्या है पॉजिटिव नंबर है, ये बात याद ध्यान रखनी है क्योंकि एफ ऑफ ए हमने क्या लिया है पॉजिटिव लिया है। तो ए पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये ए प्लस डेल्टा यानी कि इस टाइप से ये फंक्शन हमारा बनेगा। सी नॉट इक्वल टू बी और बी कैसा नंबर है नेगेटिव है तो ये नीचे की तरफ इसका ग्राफ जाएगा और सी पे सी ये हो गया हमारे पास। और अभी क्या है एफ ऑफ सी ग्रेटर देन जीरो देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट सी प्लस डेल्टा बिलोंग्स टू एस, यानी कि क्या हो जाएगा सी प्लस डेल्टा, इस टाइप से हमारा ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ग्राफ से ये एस का मतलब यहाँ पे क्या है सी प्लस डेल्टा किस में बिलोंग करेगा एस में। एस यहाँ पे क्या है सुप्रीमम ऑफ एस और सुप्रीमम ऑफ एस हमने क्या लिया था सी लिया था तो यहाँ से ये क्या आ गई कंट्राडिक्शन हमारे पास आ गई। तो एफ ऑफ सी क्या होगा ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये हमारे पास कंडीशन थी। उसके बाद है अगर एफ ऑफ सी लेस देन जीरो है तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट सी माइनस डेल्टा इज एन अनबाउंडेड ऑफ एस। तो ये क्या हो जाएगा अनबाउंडेड, अनबाउंडेड भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमने क्या ले रखा है एस को, सी को हमने क्या माना है सुप्रीमम, सुप्रीमम। तो ये भी यहाँ से क्या हो गई कंट्राडिक्शन हमारे पास हो गई है। तो ये चार केसेस हमारे पास ये ऐसे बनेंगे। ठीक है, आ गया समझ में, ईजी था। तो यहाँ से क्या होगा ना तो ये ए के इक्वल होगा ना ये बी के इक्वल होगा ना ये पॉजिटिव रहेगा एफ ऑफ सी
और ना ये एफ ऑफ सी क्या रहेगा, नेगेटिव। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि एफ ऑफ सी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है बोल्जेनो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये क्या कहती है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पे और पॉइंट जो है एफ ऑफ ए पे और एफ ऑफ बी पे फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है, देन फंक्शन एज्यूम करेगा एवरी वैल्यू फ्रॉम एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी एटलीस्ट 1 इन ए टू बी। तो फंक्शन की जो फंक्शन है वो हर एवरी वैल्यू को एज्यूम करेगा कहाँ पर, फ्रॉम एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी, कम से कम एक बार क्लोज इंटरवल ए बी पर। ठीक है, तो ये हमारे पास है बोल्जेनो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो ये इसका प्रूफ है। इसका प्रूफ भी बहुत इजी है कि हमने कोई भी नंबर ले लिया एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, देन लेट जी एक्स हमने इस तरीके से डिफाइन करा है, जी ऑफ ए पुट कर दिया, जी ऑफ बी पुट कर दिया, दोनों की प्रोडक्ट हमने कर दी, वो क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। तो सो बाय लोकेशन रूट थ्योरम क्या कहती है, हमारे पास सी एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर जी ऑफ सी क्या हो जाएगा, 0, तो ये एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, के, और ये हमारे पास हो गई हैंस प्रूफ। रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी की जो रेंज आएगी स्मॉल एम और कैपिटल एम, इनफीमम ऑफ और सुप्रीमम। ठीक है, उसके बाद है नोट। नोट क्या कहता है, अगर कोई फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज नॉन कॉन्स्टेंट कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी, देन रेंज हमारे पास ये हो जाएगी क्लोज इंटरवल की एम यहाँ पे इनफीमम और कैपिटल एम है यहाँ पे सुप्रीमम। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास रहेगी। नेक्स्ट है सिक्स प्रॉपर्टी यानी कि सिक्स थ्योरम, फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल से लेके क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस है, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ ऑफ सी हमारे पास हो जाएगा सी के इक्वल। अब की बार यहाँ पे सी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, ये आप लोग प्रूफ कर लेना इसका। ठीक है, ये मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ लास्ट में, मतलब पॉइंट की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे सेम ही वो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये इजी प्रूफ है इसका, आप लोग देख लेना। ठीक है, नहीं समझ आए तो फिर कमेंट कर देना, कमेंट में बता दूंगी। और जितने भी ये 6 हमारे पास थ्योरम है कंटिन्यूटी की, अगर इसमें से अगर आपको कोई एग्जैक्ट प्रूफ चाहिए और मतलब कैसे लिखना है, क्या करना है, तो आप मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, तो उसका एग्जैक्ट प्रूफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। इन थ्योरम्स का जो एग्जैक्ट प्रूफ होगा, ये समझाने के लिए, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो मैंने ये समझाने के लिए इस टाइप से आपको लिखे हुए हैं ताकि आप खुद थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और इसको अच्छे से लिखें। ठीक है ना, तो अगर आपको बिल्कुल प्रॉपरली चाहिए तो आप मेरे को बता देना। एक दो थ्योरम जो बिल्कुल सीधा डायरेक्ट मैंने की है, जैसे ये वाली थ्योरम थी हमारे पास, बाकी तो सारी से ये वाली लोकेशन ऑफ ए रूट थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसको मैंने समझाने के लिए 4 केस ऐसे सीधे बनाए हैं। अगर आप चाहो तो मैं इसको प्रॉपरली लिख सकती हूँ, अगर लिखना है तो, अदरवाइज़ आप लोग कर लेना, कमेंट सेक्शन में आप बाकी मेरे को बता देना। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, मैं इसका PDF शेयर कर दूँगी। बाकी ये क्लास का, आज वाली क्लास का आपको ऐसे ही PDF मिलेगा, अगर थ्योरम का चाहिए तो वो आपका शेयर हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पावर सीरीज, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आती है, सीरीज एन 0 से इन्फिनिटी ए एन एक्स माइनस ए की पावर एन इज नोन एज, ये हमारे पास होती है पावर सीरीज वेरिएबल एक्स अबाउट द पॉइंट ए। तो आपने ये ध्यान रखनी है, सीरीज यहाँ पे एन 0 से इन्फिनिटी है तो एन 1 से इन्फिनिटी भी शुरू होती है और 0 से इन्फिनिटी भी शुरू होती है, वो डिपेंड करता है सीरीज हमारी किस टाइप से है। ठीक है, तो ये हमारे पास है पावर सीरीज। उसके बाद है ए एन लिखा हुआ है यहाँ पे, ए एन कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस ए की पावर एन है इन द पावर सीरीज, फॉर द शेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी रीड एज पावर सीरीज अबाउट 0। 0 मतलब ए को यहाँ पे मैंने 0 रखा तो इसको हम ऐसे खोल सकते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 0 एवरी पावर सीरीज ऑफ द फॉर्म, इस टाइप से हमारे पास पावर सीरीज बनेगी जो इक्वेशन 1 में है, एंड कन्वर्जेस टू ए नोट। ए नोट पर ये कन्वर्ज करेगी क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे सारी जगह क्या रख देंगे 0, तो क्या बचेगा हमारा ए नोट बचेगा। सो एक्स इज इक्वल टू 0 इज अ ट्रिवियल और सेल्फ एविडेंट और ऑब्वियस पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। ठीक है, तो ये ऑब्वियस पॉइंट है, इतना कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। उसके बाद है नोवेयर कन्वर्जेंट पावर सीरीज, यहाँ पे क्या है, सेट टू बी नोवेयर कन्वर्जेंट पावर सीरीज। इस सीरीज को नोवेयर कन्वर्जेंट पावर सीरीज कब बोलेंगे, इफ़ इट कन्वर्जेस एट एक्स इज इक्वल टू 0 ओनली, ओनली बोला है, सिर्फ अगर वो एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या होगी, कन्वर्ज होगी, तो उसको हम बोलेंगे नोवेयर कन्वर्जेंट पावर सीरीज। ठीक है, अब देखिए समीशन n1 से इन्फिनिटी n की पावर n एक्स एन, फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज़ नोवेयर कन्वर्जेंट पावर सीरीज। तो ये क्या है, कन्वर्जेंट पावर सीरीज है, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन जो पॉइंट है वो क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, एन एक्स की पावर, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, n इनको कंबाइन करके n x और कंप्लीट की पावर n, ये भी क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0।
उसके बाद है सेम इज़ आल्सो ए नोवेयर कन्वर्जेंट पावर सीरीज। तो ये हमारे पास क्या होगी, नोवेयर कन्वर्जेंट पावर सीरीज इफ इट कन्वर्जेस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ओनली, जो सिर्फ एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या रहेगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है। एवरीवेयर, एवरीवेयर में क्या बोला है, हर एक पॉइंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो वो क्या होती है, एवरीवेयर कन्वर्जेंट पावर सीरीज। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, किस किस पे ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमारे पास सीरीज बनेगी ई की पावर एक्स यानी कि एक्सपेंशन बनेगी, ये बनेगी ई की पावर माइनस एक्स की, ये कोस एक्स की, ये साइन एक्स की। आप इसको खोल के देखना, ये एक्सपेंशन बन जाएगी, कोस एक्स साइन एक्स की जो एक्सपेंशन होती है ना वही आएगा। ठीक है। The totality of the point in R where power series converges is known as region of convergence। जहाँ पे पॉइंट, जो भी पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा जहाँ पर पावर सीरीज कन्वर्जेंट करती है तो उसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। अब जैसे ये सीरीज है एक्स की पावर एन, तो यहाँ पे हमें मिल गया 1/1 माइनस एक्स हैज ए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मोड एक्स इज लेस देन 1, तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या रहेगा, -1 लेस देन एक्स लेस देन 1, तो -1 से 1 इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब उसके बाद है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ए पावर सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगी, जब मोड एक्स लेस देन आर होगा, एंड एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट जब मोड एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन आर होगा। ठीक है, लेस देन आर और ग्रेटर देन आर, माइनस आर और आर इस इंटरवल के बीच में तो रहेगी कन्वर्जेंट, उसके लेफ्ट साइड में जाएंगे और उसके राइट साइड में अगर चले गए तो डाइवर्जेंट वो यहाँ पे हो जाएगी। आई बात समझ में। उसके बाद है कन्वर्जिस और डाइवर्जिस फॉर मोड एक्स इज इक्वल टू आर, मोड एक्स की वैल्यू आर पे, ये रहा यहाँ पे आर है ना, तो इट कन्वर्ज और डाइवर्ज दोनों हो सकती हैं। यहाँ पे भी कन्वर्ज, उस पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड की बात नहीं हो रही, सिर्फ पॉइंट की। उसके बाद है देन आर इज नोन एज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। तो 2-3 रिजल्ट हैं, ये आपने ध्यान रखने हैं। अब है कोची रूट टेस्ट। कोची रूट टेस्ट में क्या होता है, लिमिट एन ए एन इसकी पावर 1/n मोड ऑफ एक्स लेस देन, अगर 1 है तो हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट, मतलब जो लिमिट आएगी वो अगर लेस देन 1 आ गई तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 आ गई तो डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 आ गई तो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हमारे पास हो जाएगा। और यहाँ से मोड एक्स, वही मोड एक्स हमारे पास क्या बनेगी, लेस देन, ये इधर आ जाएगा 1 में लिमिट ए एन अपॉन में, ये वही सेम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट और टेस्ट फेल, इक्वल टू पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल है ना, तो इक्वल टू 1 पे वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कुछ भी हो सकती है। तो नाउ बाय डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, यहाँ पे डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में क्या है, लिमिट ए एन प्लस 1 डिवाइड बाई ए एन, मोड है यहाँ पे मोड ऑफ एक्स एन प्लस 1 अपॉन में मोड ऑफ एक्स एन, तो लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट, इक्वल टू पे टेस्ट फेल। तो मोड एक्स की वैल्यू उधर निकालेंगे, मोड एक्स बचेगा ना इधर, तो एक्स की पावर एन से ये कैंसिल, तो क्या बचेगा ऊपर मोड एक्स और बाकी को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लिमिट मोड ऑफ ए एन प्लस 1 डिवाइड बाई ए एन, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट, लेस देन पे कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन पे डाइवर्जेंट, अगर मोड एक्स ऐसा है तो। ये मोड एक्स इज इक्वल टू ये 1/r है, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ से r हमारे पास क्या निकल गया, 1 अपॉन, अगर पावर में है तो इस टाइप से निकालेंगे 1 अपॉन लिमिट मोड ऑफ ए एन की पावर 1/n, और यहाँ से निकालेंगे 1 बाय लिमिट एन अप्रोच ए जिस टू इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एन प्लस 1 डिवाइड बाई ए एन, तो ये हमारे पास r आ गई। तो यहाँ से हमारे पास देखो मोटे मोटे 2 मेन रिजल्ट निकलने हैं। अगर मोड एक्स लेस देन 1/r आ जाता है तो वो कन्वर्जेंट होगी, ग्रेटर देन 1/r आ गया तो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। सेम यही बात ये बोल रहा है, अगर मोड एक्स लेस देन 1/r आ गया तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1/r आ गया तो डाइवर्जेंट, और इक्वल टू पे दोनों हो सकती हैं, या तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, वो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद है कोची हर्डमार्ट थ्योरम, क्या कहते हैं, लिमिट, ये अपर लिमिट है, ठीक है, ए एन इसकी पावर 1/n, अगर इन्फिनिटी है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0, क्योंकि इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होती है, रेडियस क्या होती है 1/r। ये हमारे पास क्या किया है, 1 करेंगे तो ये बन जाएगी r, और r हमारे पास इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया, 0, तो ये हमारे पास होती है। ठीक है, कोची हर्डमार्ट थ्योरम। अगर लिमिट ए एन, अपर लिमिट ए एन 1/n अगर 0 है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस उसका उल्टा यानी कि इन्फिनिटी, रो है तो r/रो, इस टाइप से हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ एक एग्जांपल है। पावर सीरीज यहाँ पे गिवन है, ठीक है, पावर सीरीज गिवन है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यानी कि r हमें यहाँ पे निकालना है, और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी साथ में आपने यहाँ पे निकालना है। सॉल्यूशन आपको यहाँ पे साइड में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से आपने यहाँ पे करना है। टोटल ये 11 एग्जाम्पल, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपका रहेगा
ठीक है ना। अगर पावर सीरीज़ या रेडियस कन्वर्जेंस का अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इससे अच्छा क्वेश्चन कोई और हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आपने सोल्व करना है। an हमारे पास गिवन है, an+1 है, तो लिमिट हमने लगा दी, लगाने के बाद इसको हमने सोल्व कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया। और इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। हो गया। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इसने हमसे नहीं पूछा है। उसके बाद है फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब इसकी निकालनी, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो इसको जब सोल्व करेंगे an+1 डिवाइड बाय an करेंगे तो हमारे पास e आ जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/e हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इफ़ पावर सीरीज n 0 से इन्फिनिटी an xn कन्वर्जेस एट ए पॉइंट x0 बिलोंग्स टू r एंड इफ x1 बिलोंग्स टू r सच दैट मोड ऑफ x1 इज लेस देन मोड ऑफ x2, देन पावर सीरीज क्या कहती है यहाँ से, कन्वर्जेस एब्सोल्युटली एट x इज इक्वल टू x1 पे ये क्या होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम यहाँ पे आप बोल सकते हैं, रिजल्ट बोल सकते हैं, इसका भी प्रूफ यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इजी प्रूफ है, ये भी आप लोग कर लेना, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं इसलिए छोड़ रही हूँ ताकि आप लोग पढ़ के देखें, आपको समझ आए कि कैसे इसका प्रूफ करना है। टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF आपको मिल जाएगा, प्रूफ आप देख लेना। नहीं समझ आए तो फिर आप मेरे को बता देना भी मैडम ये थ्योरम, मतलब नाम लिख के कि मैडम ये वाली थ्योरम आप रिपीट कर दो, तो कल वाली क्लास में जो हमारा थोड़ा सा सिलेबस तो बचता ही है, तो वहाँ पे आपके डाउट मैं ले लूँगी, आज वाली क्लास के जो भी डाउट रहेंगे। और प्लीज़ वो क्वेश्चन सारे निकाल के देख लेना, जो ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है ना, ये टोटल हमारे पास है 12 क्वेश्चन निकाल के देखना है। इनका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी आपने निकाल के देखना है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है सारे। चलिए हो गया। उसके बाद है हमारे पास इतना ही था, ये लास्ट हमारी थ्योरम थी, ठीक है। इसको हमने क्या प्रूव करना है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट दिखाना है एट x इज इक्वल टू x1 पे, ठीक है। हो गया। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कंप्लीट टॉपिक कर लिया है। अच्छे थ्योरम में अच्छे जो मतलब स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने यहाँ पे सारी कवर कर ली हैं। मेरे हिसाब से तो अभी इनमें से बाहर तो कुछ आना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा था वो मैंने यहाँ पे आपको कवर करवा दिया है। आप लोगों को पावर सीरीज़ और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अच्छे से करनी है, जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो भी आप लोग अच्छे से कर लेना, ठीक है। PDF मैं बता रही हूँ आपको, टेलीग्राम चैनल पे बार बार बोल रही हूँ कि वहाँ पे मिलेगा, अच्छे से इसको देख लेना। आज की क्लास अच्छे से आप रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आज की है, ठीक है। और लीनियर अलजेब्रा के मॉक टेस्ट आपको बताई दिए, कॉम्प्लेक्स का और ये साथ में फोरियर का, ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।